हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गुप्ता। आप लोग का एक बार फिर से आइनी केमिस्ट्री में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ा रहे थे। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हम पढ़ाए थे, यानी कि दो वीडियो में। पार्ट 1 में बताए थे क्लोरोफॉर्म का नोमेनक्लेचर, हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर, और पार्ट 2 में प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म का निर्माण, जो पार्ट 2 में हम बता चुके हैं। और आज आए हैं पार्ट 3 लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ आप लोग के सामने हैं, एक बार हम यहाँ से देखते हैं। हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। एक नंबर में, क्लोरोफॉर्म इज ए कलरलेस लिक्विड। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? कलरलेस लिक्विड। इसका कोई कलर नहीं होता और लिक्विड की तरह होता है। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स सिकली स्मेल। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के क्लोरोफॉर्म के पास जो है किस तरह का स्मेल होता है? एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम अपना ठीक कर लेते हैं। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स सिकली स्मेल। सिकली का मतलब होता है जो शूज यानी कि सॉक्स बहुत दिन तक, यानी कि 4-5 दिन तक लगातार पहनने के बाद वो सॉक्स से जो गंध निकलते हैं, यानी कि मोजा से, वो जो गंध होता है ना 4-5 दिन पहनने के बाद, उस तरह के गंध को हम सिकली कहते हैं। उसी तरह का गंध हमारा क्लोरोफॉर्म का होता है। 3 नंबर में देखेंगे, इट इज इनसोलुबल इन वाटर। लिखा हुआ है इट इज इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यह पानी में क्या होता है? इनसोलुबल होता है, नहीं घुलता है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, अल्कोहल, बेंजीन वगैरह, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर, अल्कोहल। ठीक है, इस सॉल्वेंट में हमारा क्या होता है? क्लोरोफॉर्म सोलुबल होता है, लेकिन पानी में इनसोलुबल होता है। कौन? क्लोरोफॉर्म। 4 नंबर है, द वेपर ऑफ क्लोरोफॉर्म व्हेन इनहेल्ड कॉजेज टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस। यानी कि इसको गंध के सूंघने के बाद बेहोश भी हो सकते हैं हम लोग। इसका गंध बहुत खतरनाक होता है, इसको अगर सूंघ लिया जाए तो हम लोग बेहोश भी हो सकते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, या कॉपी कलम है तो जल्दी से लिख लीजिए इसको। अच्छा रहेगा आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें। ठीक है, और साथ साथ जितना हम पढ़ा है स्टॉप कर कर के या स्क्रीनशॉट लेकर, कुछ भी जैसे हो, आप लोग साथ साथ लिखते चलिए कॉपी और कलम लेकर। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अभी नेक्स्ट अगला हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? प्रिपरेशन में क्या होता है? हम लोग क्लोरोफॉर्म, जब जो चीज़ पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन में बनाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करके अदर कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को हम रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहला नंबर रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन होगा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में आप लोग को क्या होता है पता होगा। क्लोरीनेशन में क्या होता है जी? क्लोरीनेशन, एक नंबर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन लास्ट में एसन लगा हुआ है, शुरू में डी नहीं, यानी कि एडिशन होगा इसमें। किसका? तो क्लोरीनेशन का, क्लोरीन का। ठीक है, तो सबसे पहले CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं। प्लस क्लोरीनेशन करने, यानी क्लोरीन को रिएक्शन कराना है Cl2 को। Cl2 को रिएक्शन कराते हैं तो होता है UV लाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट लाइट। CHCl3 क्लोरोफॉर्म और Cl2 जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक क्लोरीन इसमें आता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ से CCl4 और एक हाइड्रोजन निकल के HCl कंपाउंड बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। और यहाँ से बना कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म और Cl2 रिएक्शन, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। अगला नंबर 2 नंबर रिएक्शन देखें, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड
रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, HNO3। तो चलिए इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लिख देते हैं। व्हेन नाइट्रिक एसिड reacts with when नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ, बोलिए किसके साथ? व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ यानी किसके साथ? केमिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड का। व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म, व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म, और यहाँ से बनता है हमारा क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन इज फॉर्म्ड, क्लोरोपिक्रीन बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CCl3NO2, क्लोरोपिक्रीन बनता है। अब यहाँ से एक ट्रिक है, HNO3 जब कभी रिएक्शन कराइएगा तो आपके लिए इजी रिएक्शन होगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड को इस तरह हम तोड़ सकते हैं, HO बॉन्ड NO2 में HONO2, यानी कि 2 1 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन OH के साथ आ गया हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ NO2। इस तरह से तोड़ के रिएक्शन बनाएंगे, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो सब रिएक्शन कराना है किसको? क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, यानी कि 3 ठो क्लोरीन 1 हाइड्रोजन, CHCl3 3 क्लोरीन है और 1 CH है, कार्बन 1 हाइड्रोजन और 3 ठो क्लोरीन। इसको रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड। अभी बताएं HNO3 को इस तरह से तोड़ देंगे तो HONO2 ट्रिक है, इस तरह से अगर तोड़ दिए तो यहाँ से देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा और आराम से हमारा बनेगा CCl3, 1 कार्बन और Cl3 है, 1 कार्बन और 3 ठो क्लोरीन, और इसके साथ NO2 को हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि NO2। यही फार्मूला है क्लोरोपिक्रीन का, CCl3NO2 का यही फार्मूला है, इसको बोलेंगे क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन और प्लस H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके यहाँ H2O बनाएगा। तो ये 2 रिएक्शन है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे अदर कंपाउंड के साथ और अदर कंपाउंड हम बनाएंगे। प्रिपरेशन में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म बनता है, लेकिन यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन कराना है और अदर कंपाउंड कुछ भी बन जाए हमको बनाना है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का गुण है, रासायनिक गुण इसको बोलते हैं। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। तो 3rd नंबर रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसीटोन। रिएक्शन ऑफ एसीटोन का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद नहीं है तो पहले फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, बेहतर रहेगा। फंक्शनल ग्रुप मेरा कॉपी खोल के फटाफट आप लोग फार्मूला याद करना शुरू कर दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद अगर ये ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिएक्शन ऑफ एसीटोन, चलिए लिखिएगा। व्हेन एसीटोन, लिखते हैं यहाँ, व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म। व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म, लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अल्कली में KOH NaOH कुछ भी आ सकता है। अल्कली, क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड। क्लोरीटोन एक दवा है जो बनता है, क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड। तो देखिए यहाँ एसीटोन को रिएक्शन कराना है। एसीटोन का फॉर्मूला, यहाँ एसीटोन O नहीं आ रहा है, कीटोन है लास्ट में, C डबल बॉन्ड O
और ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, याद कीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों साइड बॉन्ड खाली अल्काइल आता है, यानी कि अल्काइल का मेंबर अगर CH3 दोनों साइड डालते हैं उसको बोलते हैं एसीटोन। यही एसीटोन है। अगर ये एसीटोन रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 को देखिएगा इस तरह से हम लिख सकते हैं H बॉन्ड CCl3 यानी कि CHCl3, CHCl3 को तोड़ दिया, हाइड्रोजन को तोड़ दिए। तो यहाँ से क्या करना है, हाइड्रोजन को अगर तोड़ दिए और यहाँ पे KOH NaOH कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ अल्कली NaOH, और हाइड्रोजन इस पे जाएगा CCl3 को कार्बन पे, तो CH3 बॉन्ड C ऊपर डबल बॉन्ड से टूट कर, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर आ गया, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया OH, नीचे आ जाएगा CCl3 है वाला, CCl3 नीचे चला गया और यहाँ है CH3, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, जो एक ड्रग है, दवा जिसको कहते हैं। चलिए 3-4 ठो रिएक्शन और है, इसका एक अलग वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोगों को अगला वीडियो ईजी रहेगा, आप लोग को आसानी से मिलता रहेगा।